सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट इफ का यूज करना, काउंट इफ्स, सम इफ्स और एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का यूज करना है। इन सभी का यूज हम करते हैं एक क्राइटेरिया के लिए या अदर क्राइटेरिया के लिए। अगर एक क्राइटेरिया निकालने के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक निकालने के लिए काउंट इफ का यूज कर सकते हैं, यानी कि एस वाला छोड़ के यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्राइटेरिया निकालना है या ज़्यादा चीज़ें आपको देखना है, मल्टीपल चीज़ें एक साथ, तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया 2 या 2 से अधिक के लिए आपको एस वाला लेना होगा। आप क्राइटेरिया को हिंदी में मानदंड भी कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सेल में मैंने यहाँ पे बना रखा है नेम, सेल्स, सिटी। इन सभी का यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो बिना समय गवाए इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। देखिए, एक्सेल में इन सभी का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे सिटी है। नेम में मैंने ABCD इस तरह से नाम दे दिया है। मैंने पूरा नाम नहीं दिया है व्यक्ति का, जैसे कि मोहन, रोहन, इस तरह से नाम नहीं दिया है। मैंने सिंपल एक वर्ड का नाम टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ समझाना चाहता हूँ। तो चलिए इनका यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ का यूज़ कैसे करते हैं, तो देखिए काउंट इफ का यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप लिखिए काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ। जब आप लिखेंगे काउंट इफ, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट इफ। ठीक है, जैसे ही आप काउंट इफ लिखेंगे तो नीचे देखिए, अगर आप स्पेलिंग थोड़ा सा भी लिखते हैं तो वो पूरा स्पेलिंग जो है आपको नीचे दिखाया जाता है, रिकमेंडेड करता है एक्सेल आपको। तो यहाँ पे टैब दबा दीजिए। टैब दबा के हम इसको उठा लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में इक्वल टू और उसके बाद काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट ऑन है। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है आपसे रेंज 1। तो रेंज 1 यानी कि आपको क्या निकालना है, किस रेंज में से निकालना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे इस रेंज में से निकालना है तो मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ध्यान है हेडिंग को छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि हेडिंग से कोई भी मतलब इसका नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया होता क्या है। देखिए क्राइटेरिया वो होता है जो आपको निकालना होता है। ठीक है, जो आपको सीट में फाइंड करना होता है, निकालना होता है, वो आपका कहलाता है क्राइटेरिया। ठीक, जिसे आप हिंदी में मानदंड भी कह सकते हैं। तो चलिए क्राइटेरिया निकालते हैं। क्राइटेरिया निकालने के लिए ये हमने पूरा सेलेक्ट किया रेंज, और उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाइए। कोमा लगाने के बाद जैसे क्राइटेरिया आपको किसका निकालना है, मैं चाहता हूँ कि ए वाला, मैं इसके अंदर ए को सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और F9 प्रेस कर दीजिए। तो देखिए F9 प्रेस करते ही क्या हो गया, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, आप F9 की जगह एक चीज़ और भी कर सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे इसको हटाइए और यहाँ पे आप शुरू में कोट लिखिए, डबल कोट लगाइए। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप इन्वर्टेड कोट में, यहाँ पे ए लिख दीजिए और यहाँ पे डबल कोट बंद कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद कोमा लगा सकते हैं या ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसी को शॉर्ट लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले ए को सेलेक्ट कर लीजिए, जिसको भी निकालना है उसको, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। पूरा नहीं, पूरा सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये अपने आप इस तरह से डबल कोट में आ गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है एक निकल के आ गया है। अब ये एक इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इन सभी में एक ए जो है वो एक बार ही है, तो इसीलिए यहाँ पे ए जो है एक यहाँ पे लिख के आ गया कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो एक ही है इसके अंदर। तो देख सकते हैं आप इस तरह से जो है निकाल लिया। अब चलिए हम सीखते हैं काउंट इफ्स। इसमें जो है 2 क्राइटेरिया होगा, 2 या 2 से अधिक क्राइटेरिया के लिए आप एस वाला यूज़ करते हैं। तो काउंट इफ्स में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ्स। उसके बाद टैब दबा दीजिए, देख लीजिए नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं आप माउस क्लिक करके, लेकिन मैं कीबोर्ड से टैब बटन दबा के इसको
यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है आपसे क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछा जा रहा है जिसमें से आपको निकालना है। तो उसके लिए मैंने ये वाला पहला रेंज सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कोमा और उसके बाद यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखता हूँ मैं ए, क्योंकि ए नाम के जो व्यक्ति है उसका मुझे देखना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से कोमा और क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये बस सिटी वाला, सिटी में से मैंने ये रेंज सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोमा लगा के इसको भी मैंने डबल कोट में लिखा। या डबल कोट ना लगा के आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया कि इसको सेलेक्ट करके और उसको फिर सेलेक्ट कर लेंगे आप जो भी यहाँ पे रो एड्रेस आएगा, ठीक है, और F9 प्रेस कर देंगे। तो मैं यहाँ सिंपल डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ नोएडा, ठीक है। नोएडा लिखने के बाद डबल कोट बंद किया और ब्रैकेट बंद कीजिए और उसके बाद एंटर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा है, एक इसलिए दिखा रहा है कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो एक ही है जो कि नोएडा से बिलोंग करता है। मैंने क्या निकाला था इसमें, मैंने निकाला इसमें लिख के कि वो व्यक्ति दिखाइए हमें जो कि ए नाम का है और जो कहाँ से है, नोएडा शहर से है। तो कितने हैं, तो एक ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीचे भी नोएडा लिखा हुआ है, मैं इसे भी F को हटा के ए कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है 2 व्यक्ति है ये ए नाम का, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आइए सम जानते हैं। सम में होता है जोड़ना। तो जोड़ते कैसे, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति का जितना भी सेल होगा या एक नाम से उन सभी का प्लस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, उसके बाद सम इफ लिखने के बाद टैब दबाइए। उसके बाद रेंज, ठीक है। तो रेंज मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये वाला नाम वाला। उसके बाद कोमा क्राइटेरिया डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ ए नाम का जो व्यक्ति है उसका, और सम रेंज यानी किस रेंज में से आपको सम करना है। तो सम जो है ये नंबर वाला होगा, टैक्स वाला नहीं होता है कभी भी सम, क्योंकि सम जो है नंबर का ही तो किया जाता है, तो नंबर वाला होगा, ठीक। सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये एक नाम से जो भी व्यक्ति होगा उसका टोटल क्या होगा वो निकाल के यहाँ पे दे देगा सम। देखिए 15,000, क्योंकि एक नाम यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, ये भी नोएडा है, ये भी नोएडा है। तो नोएडा से कोई मतलब नहीं है इसको, फिलहाल ए नाम से मतलब है, क्योंकि ये वाला हमने लिया है और ये लिया है, ये नहीं लिया है। तो चलिए ए को जो है यहाँ से डिलीट मार देते हैं, यहाँ कर देते हैं F। तो देखिए यहाँ पे 12,000 आ रहा है क्योंकि सिर्फ ए वाला है। चलिए मैं इसको बी को ए कर देता हूँ। तो देखिए फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, मतलब कि इसका और इसका दोनों का सम यहाँ पे निकाल के दे दिया। एक नाम का 2 व्यक्ति अगर है आपके सीट में तो उन सभी का सम आप सम इफ का यूज करके निकाल सकते हैं, उसका जोड़। उसके बाद आता है सम इफ, इसमें 2 क्राइटेरिया लेना होगा हमें। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम इफ्स और टैब। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सम रेंज पूछा है, तो सम रेंज हमारा ये वाला है। और उसके बाद कोमा लगाइए। उसके बाद पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 ये ले लेते हैं नाम वाला और कोमा लगा के यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख देते हैं ए नाम का व्यक्ति। उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं क्राइटेरिया रेंज 2, तो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं ये सिटी, ये रेंज सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद कोमा और यहाँ पे सिटी हम दे देते हैं नोएडा, ठीक। उसके बाद डबल कोट बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सम इफ आ गया है। इसमें हमने सम कैसे किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें हमने सम किया है कि ए नाम का व्यक्ति जो कि नोएडा से बिलोंग करता है उन सभी का सम निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ 12,000 इसलिए आया है क्योंकि सिर्फ यही है ए नाम का व्यक्ति और नोएडा से बिलोंग करता है, जबकि ए नाम का व्यक्ति दूसरा भी यहाँ पे है लेकिन ये गाजियाबाद से बिलोंग करता है, ये नोएडा से नहीं है। तो इसलिए इसका जो सम है नहीं निकाला। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये नोएडा लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ए लिखा तो देखिए उसका जो है सम यहाँ पे निकाल लिया, क्योंकि 3,000 ये और 12,000 ये, तो 15,000 ये निकाल के ले आया। तो इस तरह से सम ये कर लेता है। उसके बाद है एवरेज इफ। एवरेज इफ होता है एवरेज निकालने के लिए। चलिए इसका भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू एवरेज, उसके बाद इफ टैब। सबसे पहले पूछा है रेंज, तो रेंज हमारा ये वाला है। उसके बाद कोमा, डबल कोट के अंदर किस नाम से व्यक्ति का निकालना है, तो मैंने कहा ए से जिसका नाम है उसका निकालना है, ए नाम का व्यक्ति का। उसके बाद कोमा, उसके बाद पूछा है सम रेंज, किस रेंज में से, मैंने कहा इस वाले रेंज में से निकालना है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इसका जो एवरेज है वो निकाल के ले आया है ये नाम का। तो चलिए मैं जैसे इसको कर देता हूँ जी और इसको भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे एम, ठीक है।
तो देखिए अब यहाँ पे एवरेज जो है वो कितना कम हो गया है, क्योंकि आप सिर्फ इसका एवरेज निकाल के लाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद एवरेज इफ्स में देखिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू AVERAGEIFS एवरेज इफ्स। उसके बाद टैब दबाइए अपने कीबोर्ड से, क्योंकि ब्रैकेट ऑन होना चाहिए। तो देखिए ब्रैकेट ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम एवरेज रेंज। तो देखिए एवरेज रेंज कैसे लेते हैं। एवरेज रेंज लेने के लिए सबसे पहले हम ये नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा एवरेज रेंज है। उसके बाद कोमा, उसके बाद पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम नाम वाला ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद कोमा, उसके बाद पूछा है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 मैं डबल कोट में लिख देता हूँ, ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसका निकालना है, फिर कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा जा रहा है मेरे से, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सिटी वाला, और इसमें भी कोमा लगा के क्राइटेरिया रेंज 2 में डाल देता हूँ नोएडा, क्योंकि नोएडा से मुझे देखना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे 12,000 आया है। चलिए एक नोएडा यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसको भी जी को हटा के मैं ए कर देता हूँ। तो देखिए एक व्यक्ति यहाँ ए नाम से है और एक यहाँ, और दोनों नोएडा शहर से ही बिलोंग करते हैं। तो इन सभी का एवरेज इफ्स जो है यहाँ पे निकाल दिया कि इतना एवरेज होगा। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज इफ्स का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ सम्स जिनका आप यूज़ करना सीख गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और सब्जेक्ट गो यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।